ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। रामचरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरां पुंसां महापातकनाशनम् वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामाम्भोनिधिसङ्गता श्रीमद् रामायणे गङ्गा प्रणति भुवनत्रयं वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिम्। जय जय रघुवीर समर्थ सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अयोध्याकांडे अथ चतुर्दशः सर्गः। कैकेयी का आग्रह और राजा का विलाप, ये वार्ता आगे भी चल रही है। पुत्र शोकार्दितं पापा विसंज्ञं पतितं भुवि विचेष्टमानमुत्प्रेक्ष्य ऐक्ष्वाकमिदमब्रवीत्। पुत्र शोकार्दितं पापाः विसंज्ञितं पतितं भुवि। राजा पतितं भुवि, भुवि हाँ तो भू, भूमि के लिए भू एक शब्द है, खाली भू, इसलिए भू सुक्त। तो भू और सप्तमी बन जाता है भुवि, और इसलिए भुवि पतितम मतलब भूमि पर पड़ा है। कैसा पड़ा है? विसंज्ञम मतलब निश्चेष्ट, और उसको संज्ञा नहीं है, मूर्छित हुआ है। क्यों हुआ? पुत्र शोकार्तितम, पुत्र आर्ति मतलब दुख, पुत्र शोकार्तित मतलब पुत्र के दुख से पीड़ित, वेदना से लटपटता हुआ। और पापा, अभी ये कोई भी दुख है अपने पाप से ही आता है। तो पापा विसंज्ञम पतितं भुवि विचेष्टमानम, किसी भी प्रकार की चेष्टा क्रिया उसमें हो नहीं रही है। उत्प्रेक्ष्य ऐक्ष्वाकम इदम अब्रवीत, ऐसे पड़े हुए राजा को देख करके कैकेयी बोलना शुरू करती है, क्योंकि कैकेयी को पक्का हुआ है कि ऐसे पड़े रहने से काम नहीं चलेगा, निर्णय लेना है। पापं कृत्वेव किमिदं मम संश्रुत्य संश्रवम् शेषे क्षितितले सन्नः स्थित्यां स्थातुं त्वमर्हसि। पापं कृत्वा एव इदं किमिदं मम संश्रुत्य संश्रवम्। संश्रुत्य संश्रवम, आपने मुझे वर देने का पहले ही मान रखा है, कि मतलब आपने प्रतिज्ञा किया, आपने भी बोल दिया कि मैं जो भी वर है वो देता हूँ। फिर ऐसा होते हुए शेषे क्षितितले सन्नाह, क्यों आप फिर ऐसे मानो कोई पाप करके पछता रहा है, ऐसी भावना से आप यहाँ पर गिर पड़े हो। स्थित्याम स्थातुम त्वम अर्हसि, इसलिए आपको अपनी इस स्थिति को संभरना चाहिए और आपको सत्पुरुषों की मर्यादा में स्थिर रहना चाहिए, कि मतलब दिया हुआ वचन पूरा करना चाहिए। आहुः सत्यम ही परमं धर्मं धर्मविदो जनाः सत्यमाश्रित्य च माया त्वं धर्मं प्रतिचोदितः। आहुः सत्यम ही परमं धर्मं धर्मविदो जनाः, धर्म जानने वाले धर्मविद, धर्मविदाः जनाः। तो क्या करते हैं? तो कहते आहुः, वो बोलते हैं सत्यम ही परमं धर्मम, सत्यम ही परमं धर्म, सत्य ही परम धर्म है। कौन किसको उपदेश कर रहा है? कैकेयी राजा दशरथ को उपदेश कर रही है कि सत्य किसको कहा जाता है? सत्य ही परम धर्म है। और समाश्रित्य च मया, दादा नहीं ना, समाश्रित्य च मया
त्वं धर्मं प्रतिचोदितम, त्वं धर्मं प्रतिचोदितम, और मैंने आपको धर्म का पालन करने के लिए ही प्रेरित किया है। सत्यम आश्रित्य च मया त्वं धर्मं प्रतिचोदितम, आपने दिया हुआ वचन वही पूरा करने के लिए, आपको धर्म का मार्ग दिखाने के लिए मैंने ये बोल दिया। संश्रुत्य शैब्यशेनाय स्वां तनुं जगति पतिः प्रदाय पक्षिणे राजा जगाम गतिमुत्तमाम्। संश्रुत्य शैब्यः शेनाय स्वां तनुं जगत्पति, पृथ्वीपति राजा शैब्य ने कई पूर्व राजा के उदाहरण दे के समझा रही है। तो शैब्य राजा पक्षी को अपना शरीर देने की प्रतिज्ञा करके उसे दे ही दिया और देकर उत्तम गति को प्राप्त हुई। प्रदाय पक्षिणो राजा जगाम गतिम उत्तमाम, तो कभी किसी पक्षी को दुख से मुक्त करने के लिए उसने प्रतिज्ञा की होगी कि मैं अपना शरीर दे के भी तुम्हारा प्राण रक्षण करूँगा। तो शैब्य राजा ने ऐसा ही किया कि दिया हुआ वचन को पूरा करने के लिए अपना शरीर भी दान किया और उसके पुण्य फल से वह गतिम उत्तमाम जगाम, उत्तम गति को भी प्राप्त हुआ। तथा हेलर्क तेजस्वी ब्राह्मणे वेदपारगे याचमाने स्वके नेत्रे उद्धृत्या विमना ददौ। तथा, और भी मैं बता रही हूँ करके बोल रही, तथा ही अलर्कहा तेजस्वी, अलर्कहा तेजस्वी, एक किसी राजा का नाम, तेजस्वी राजा अलर्क ने क्या किया, ब्राह्मणे वेद पारगे याचमाने, कोई वेद पारंगत ब्राह्मण ने कभी याचना की, मांगे थी, क्या मांगा था, तो कहते हैं कि मुझे आँख नहीं, आप आँख दे सकते हैं क्या, तो कहते ये राजा ने, अलर्क राजा ने क्या किया, नेत्रे उद्धृत्य अविमाना ददौ, किसी भी प्रकार का खेद न करते, अविमाना, विमाना मतलब खेद पूर्वक, अविमाना मतलब बिना खेद से उसने दोनों आँख निकाल करके दे दिया। ऐसे वेद पारक ब्राह्मण को आँख नहीं होंगे, तो राजा ने अपने आँख, तो मतलब पहले राजा के पास जो कुछ पूछा जाता था तो वो बिना खेद किए, पश्चाताप किए वो वचन पूरे करते थे। ऐसा सब कौन किसको बता रहा है, कई ऐसे राजाओं का उदाहरण दे करके राजा दशरथ को समझा रहे। सरिताम तो पति स्वल्पाम मर्यादाम सत्यमन्विता सत्यानुरोधात् समये वेलाम स्वाम्नाति वर्तते। सरिताम तु पति ही स्वल्पाम मर्यादाम, सत्यमान्विता, सत्य का अभी सरिताम पति, सरिताम तो पति ही, सरिता मतलब नदियाँ और पति ही का मतलब समुद्र, तो सभी सरिताओं का, नदियों का पति समुद्र, जिसको एक बार मर्यादा दे दिया है, तो स्वल्पाम मर्यादाम सत्यमान्विता, उसने उस मर्यादा को एक बार स्वीकार कर लिया तो उसने वो मर्यादा अभी तक छोड़ी नहीं, इसका मतलब उसने पालन किया है। तो सत्य का पालन वह साक्षात समुद्र करता है। तो फिर आप जैसे महाराज सत्यानुरोधात् समये वेलाम स्वाम नाति वर्तते, तो समुद्र के जैसे आप भी अपनी प्रतिज्ञा पूरी करें। सत्यमेक पदम ब्रह्म सत्ये धर्म प्रतिष्ठिता सत्यमेवाक्षया वेदाः सत्येनावाप्यते परम। अभी तो सब वेदांत भी पढ़ा रही हो, कहती है कि सत्यम एक पदम ब्रह्म, सत्य ही एक पद ब्रह्म है, ओंकार ही सत्य है, ब्रह्म ही सत्य है, और सत्य धर्म प्रतिष्ठिता, सत्य में ही धर्म प्रतिष्ठित है, तो जहाँ सत्य है वही धर्म है। सत्यमेव अक्षया वेदाः,
अक्षय वेदा भी सत्य का ही प्रतिपादन करते हैं। तो मतलब सभी वेद में जो कुछ प्रतिपादन किया है वह सत्य ही। सत्येन अवाप्यते परम, सत्य से ही परम प्राप्ति होती है, मोक्ष प्राप्ति होती है, परमात्मा प्राप्ति होती है। सत्यम समनुवर्तस्व यदि धर्मे धृता मतिः सवरः सफलो मेस्तु वरदो ह्यसि सत्तमा। सत्यम समनुवर्तस्व, इसलिए तू सत्य का अनुकरण कर, आचरण कर। यदि धर्मे धृता मति, और यदि तुम्हारा मति बुद्धि धर्म का अनुसार करने वाली है तो फिर यह सत्य रूप धर्म दिया वो वचन पालन करने का सत्य तुम धारण करो। सवरहा सफलो में अस्तु, तुमने दिया हुआ वर सफल होने दो। वरदो ही असि सत्तमः, और मेरा मांगा हुआ वर भी सफल हो जाएगा, क्योंकि आप उस वर के दाता है स्वयं। तो इसलिए दाता कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। धर्मस्यैवाभिकार्यार्थ कामार्थम मम चैवाभिचोदनात् प्रव्रजाय सुतं रामं त्रिखलु त्वां ब्रवीम्यहम्। धर्मस्यैव अभिकामार्थं मम चैवाभिचोदनात्, धर्मस्यैव अभिकामार्थम, धर्म का ही अभिष्ट फल सिद्धि के लिए ममच एव अभिचोदनात्, मैंने जैसे कहा उसी के ऊपर आप अमल करो। और प्रव्राजय, भेज दो, सुतम रामम, अपने पुत्र राम को। खलु त्वाम ब्रवीमि अहम, अपने पुत्र राम को भेज देना। यह मैं मेरे कथन से मैं दोहराती हूँ और एक बार बता रही हूँ कि ये धर्म का पालन करने के लिए ही राम को वन में भेज दो। समयंच ममार्येयं यदि त्वन्न करिष्यसि अग्रतस्ते परित्यक्ता परित्यक्ष्यामि जीवितम्। समयंच मम आर्य इमं यदि त्वन्न करिष्यसि, हे आर्य आपने मुझे दिया हुआ वचन पूरा नहीं करते हैं। अग्रतस्ते परित्यक्ता, तुम फिर आपने मेरा वचन पूरा नहीं करने के कारण और आप मेरी बात नहीं मानने के कारण मैं क्या करने वाली पता है? पहले तो आपने मेरा वचन दिया हुआ वचन नहीं पूरा कर रहे तो ये भी आपने मेरा त्याग किया जैसा ही हुआ। तो फिर मैं भी आपके सामने मेरे प्राणों का त्याग करती हूँ। परित्यक्ष्यामि जीवितम, मैं अपना जीवन ही त्याग देती हूँ। यहाँ करके राजा को बड़े कठोर वाणी से बोल दिया। एवं प्रचोदितो राजा कैकेय्या निर्विशंकया नाशकत् पाशमुन्मोक्तुं बलिरेन्द्र कृतं यथा। एवं प्रचोदितः राजा कैकेय्या, कर्मणि प्रयोग, कैकेय्या प्रचोदितः राजा। जब कैकेयी के द्वारा राजा को इस प्रकार से चोदना मतलब इंगित किया, बता दिया गया, तो निर्विशंकया, और वो उसके मन में किसी भी शंका नहीं, किसके? कैकेयी की। आपने वर दिया है और इसको आपको मानना ही होगा। नाशकत पाशान उन्मुक्तुम, अभी राजा तो ऐसे उसके पाश मतलब बंधन में अटक गया जैसे मानो बलि ही इंद्रकृतम यथा, बलि ही इंद्रकृतम यथा। तो देवासुर में राजा बलि असुर था और बड़ा पावरफुल था, बड़ा दानी था। तो इसको कमजोर करने के लिए इंद्र ने युक्ति रची कि भगवान विष्णु से प्रार्थना करके उसको दान मांगने के लिए मजबूर किया भगवान विष्णु को। और जब भगवान विष्णु वामन के रूप में जाते हैं और दान मांगते हैं तो राजा बलि को समझ में नहीं आया कि ये क्या दान मांगेगा। तो हाँ, पादत्रय भूमि मांगी उन्होंने।
और फिर उसके कारण एक पाद से पूरा भू, एक पाद से स्वर्ग, एक पाद कहाँ रखूं करके, तो बोले अभी मेरे सिर पर। तो इसका मतलब क्या है, तो वो वचन दिया कि मैं त्रिपाद भूमि देता हूँ, और फिर ऐसे देता हूँ बोलने से भगवान ने सब कुछ उसका हरा लिया। तो जैसे उस बंधन से राजा बलि कभी मुक्त नहीं हुआ, ऐसे अभी यहाँ पर राजा दशरथ इसके कई के बंधन से मुक्त नहीं हो पा रहा है। उद्भ्रांत हृदयश्चापि विवर्णवदनो भवत् सधुर्यो वै परिस्पन्दन् युगचक्रान्तरं यथा। उद्भ्रांत हृदयश्चापि, उद्भ्रांत हृदयश्चापि, उसका हृदय तो अभी उद्भ्रांत हो, मतलब खाली भ्रांत नहीं, उद्भ्रांत, भर रखा है भ्रांति से। विवर्ण वदनो अभवत, और मुंह भी उसका कांतिहीन हो गया। विवर्ण वदन, वर्ण ही कांति ही निकल गई है। सधुर्यो वै परिस्पंदन, अभी जैसे सह धुर्या वही परिस्पंदन युग चक्रांतरम यथा, किसी बैल की गाड़ी कहीं कीचड़ में फंस जाए और वो इधर उधर कुछ भी करने जाए, निकलने के लिए नहीं हो रहा है, ऐसा राजा अभी यहाँ फंस चुका है। विकलाभ्यां च नेत्राभ्याम अपश्यन्निव भूमिपः कृच्छ्राद्धैर्येण संस्तभ्य कैकेयीमिदमब्रवीत्। तो कहते हैं विकलाभ्याम च नेत्राभ्याम, दोनों नेत्रों से विकल हो चुका है ना। बहुत दुखी है ना आदमी की आँख भी पूरी तरह से खोलते नहीं, आधे खुले हुए आँख से देखते हैं। अपश्यन इव भूमिपः, जैसे कि बिल्कुल अपना आँख खोलने के सामर्थ्य बचा नहीं है। कृच्छ्राद् धैर्येण, फिर भी उसने अपना 5 जितना धैर्य था एकत्रित करके कैकेयीम इदम अब्रवीत, कैकेयी को कुछ बोलने के लिए वो चाह, मतलब बोलने का आरंभ करते हैं। यस्ते मंत्रकृत पाणि अग्नौ पापे मया धृतः संत्यजामि स्वजं चैव तव पुत्रं सह त्वया। अभी उसको पश्चाताप हो रहा है, मैंने तुमसे शादी क्यों किया। कौन? राजा दशरथ। अभी शादी कैसे की जाती है? यस्ते मंत्रकृतः पाणिः अग्नौ, अग्नौ सानिध्य में, अग्नि के सानिध्य में मंत्रकृतः पाणि, मंत्र के द्वारा तेरा पाणी ग्रहण किया। तो उस समय क्या मंत्र बोले जाते हैं? तो कहते हैं सांगुष्टन्ते गृह्णामि सौभाग्यत्वाय हस्तम, ऐसा मंत्र बोल करके पत्नी का हाथ पकड़ना पड़ता है पहली बार, तो ये मंत्र बोला जाता है। ऐसे मंत्र पठन करते हुए पाणी को ग्रहण किया। पापे, लेकिन तू तो ऐसी पापी, मया धृतः, ऐसे तो पापिनी, मैंने तेरा हाथ पकड़ा, आज वही हाथ मैं छोड़ रहा हूँ। संत्यजामि स्वजम चैव, मैं तेरा भी त्याग कर रहा हूँ और तेरे से उत्पन्न उस पुत्र का भी त्याग कर रहा हूँ। चैव तव पुत्रं सह त्वया, पुत्र के सहित मैं तेरा त्याग करता हूँ। संत्यजामि हमारे इसमें, आपके इसमें क्या है? हाँ, त्यजामि स्वयं चैव, तो संत्यजामि एक सम एक्स्ट्रा डाला है तो उसमें बैठता नहीं वैसा। तो संत्यजामि स्वजम चैव, तो स्वजम तेरे से उत्पन्न उस पुत्र का भी त्याग करता हूँ। प्रयाता रजनी देवी सूर्यश्चोदयन्नं प्रति अभिषेकाय हि जनः त्वरयिष्यति मां ध्रुवम्। अभी बाहर क्या हाल है? तो कहते प्रयाता रजनी, रजनी प्रयाता, रजनी तो चली गई, रजनी मतलब रात,
हे देवी रजनी प्रयाता और सूर्यस्य उदयनम प्रति अभी सूर्योदय हो रहा है। अभिषेकाय ही जनः सभी लोग राज्य के सभी लोग अभिषेक की तैयारी कर रहे हैं। त्वरयिष्यति माम ध्रुवम और बहुत जल्दी वो मुझे भी बुलाएंगे। मतलब उसको वो चिंता लगी कि अभी हाउ टू फेस रामाभिषेक समारंभैः तदर्थमुपकल्पितैः रामः कारयितव्यः रामः कारयितव्यो मे मृतस्य सलिलक्रिया सपुत्रया त्वया नैव कर्तव्या सलिलक्रिया। इसका उसको दुख हो रहा है तो बोलते अभी राम जी का अभिषेक करने के लिए जो जो सामग्री लाया ना, अभी उसी सामग्री से मेरा दहन करो और मुझे तिलांजलि देना। रामाभिषेक समारंभारंभैः तदर्थम उपकल्पितैः उसके समारंभ के लिए जो जो भी वस्तुएं ग्रहण की है तो उसके द्वारा राम मुझे तिलांजलि देना। रामः कारयितव्यः मे मृतस्य सलिल क्रिया, मैं मर जाऊंगा तो मेरी सलील क्रिया का मतलब तर्पण आदि क्रिया राम करेगा, लेकिन सपुत्रया त्वया नैव कर्तव्या सलील क्रिया, तू और तेरा पुत्र मात्र मैं मरने के बाद यह अंत्य संस्कार को भी तुम नहीं आना। मतलब तब से लेकर के आज तक बस यही चलता है। किसी को भी गुस्सा आया तो बस इसी बात होती है कि मरने के बाद भी तुम उसमें हाथ नहीं लगाना करके। व्याहृन्तस्य शुभाचारे यदि रामाभिषेचनम न शक्तोऽद्यास्म्यहं द्रष्टुम दृष्ट्वा पूर्वं तथा मुखं हतहर्षं तथानन्दं पुनर्जन्मवाङ्मुखम्। तो और भी बोल रहे व्याहरन्ताम अशुभाचारे, हे अशुभ आचरण करने वाली, व्याहरन्तस्य तुमने तो राम जी का अभिषेक अपहरण कर लिया, मतलब उसमें विघ्न डाला। रामाभिषेचनम न शक्तः अद्य अस्मि अहम द्रष्टुम, मैं अभी तेरा मुख नहीं देखना चाहता हूँ। दृष्ट्वा पूर्वम तथा मुखम, जैसे पहले तेरा मुख देखा मैं अभी देखना नहीं चाहता हूँ। क्या किया तुमने? हतहर्षम तथा आनंदम, हमारा हर्ष उल्लास नष्ट कर दिया, हमारे जीवन का आनंद नष्ट कर दिया। पुनर्जन्म अवांग मुखम, अभी मैं किसी को मुंह देखने लायक नहीं रहा। और इतना ही नहीं, ये सब जब हमारे सभी समाज को पता चलेगा तो जो हर्ष से प्रफुल्लित हुए थे जिनके मुख, वो भी आज मुख लटकाए सब लोग बैठेंगे देखेंगे। ताम तथा ब्रुवतस्तस्य भूमि पश्य महात्मनः प्रभाता शर्वरी पुण्या चंद्र नक्षत्र मालिनी। ताम तथा ब्रुवतः, ऐसा दोनों के बीच में चल रहा था संवाद। तस्य भूमि पश्य महात्मनः, यह महात्मा राजा ऐसे बोलता है उसी समय पर प्रभाता शर्वरी, प्रातः काल होता है, रात बीत जाती है। पुण्य चंद्र नक्षत्र मालिनी, और पुण्यमयी रात्रि खत्म हो जाती है, प्रभात आ गया है। तथा पाप समाचारा कैकेयी पार्थिवं पुनः उवाच परुषं वाक्यं वाक्यज्ञा रोषमूर्छिता। ततः पाप समाचारा कैकेयी, पापा का आचरण करने वाली कैकेयी ने फिर बोला। पार्थिवम पुनः, पार्थिव मतलब राजा को बोलती है। उवाच, पार्थिवम उवाच, क्यों उवाच?
परुषम वाक्यम, बहुत कठोर वाक्य से बोली, क्योंकि वो स्वयं ही रोष मूर्छिता, उसको भी मूर्छा आए, मतलब उसको भी इतना रोष गुस्सा आया है, तो गुस्सा से मूर्छित होकर के बोलती है राजा से, किमिदं भाषसे राजन् वाक्यं गरुजोचोपमम् अनाययितुमक्लिष्टम् पुत्रं राममिहार्हसि स्थाप्य राज्ये मम सुतं कृत्वा रामं वनेचरम् निस्सपत्नाञ्च मां कृत्वा कृतकृत्यो भविष्यसि। फिर वो दोहराते हैं, क्या करना चाहिए? किमिदं भाषसे राजम, राजा आप ये क्या बात कर रहे हो? वाक्यम गररुजोपमम, गररुज उपमम, तो कैसे शूल रोग आदि होता है किसी को, या विष पी लेते हैं, तो वो कैसे कष्ट देने वाले वचन बोलते हैं, ऐसे वचन से तुम लोग क्यों अभी बोल रहे हो? पहले काम ये करो। कौन सा काम? आनाययितुम क्लिष्टम पुत्रम रामम इह अर्हसि, तो जल्दी से जल्दी अपने पुत्र राम को यहाँ बुलाने की आज्ञा दे दो। और आने के बाद क्या करो? स्थाप्य राज्य मम सुतम, मम सुतम राज्य स्थाप्य, मेरे पुत्र को राज्य देना, और रामम वने चरम कृत्वा, और राम को वन को भेज देना, और मुझे बनाओ निस्सपत्नांच माम कृत्वा, मुझे शत्रु रहित बनाओ। मतलब क्या है? जब मैं राजमाता बन जाऊंगी तो मेरा कोई शत्रु नहीं रहेगा, और ये करके कृतकृत्यो भविष्यसि, तू कृतकृत्य हो जाएगा, तेरा कर्तव्य तूने पूरा किया ऐसा हो जाएगा। सतुन्नैव तीक्ष्णेन प्रतोदेन हयोत्तमः राजा प्रचोदितो भीक्ष्णम् कैकेय्या वाक्यमब्रवीत्। अभी कैकेयी का वो कहना कैसे लगा होगा राजा को? तो कहते हैं बिल्कुल यह तीक्ष्ण बाण के जैसे, है ना, तीखे कोड़े की मार से पीड़ित हुए। वो तुन्न का मतलब कोड़ा, चाबुक। सतुन्नैव तीक्ष्णेन प्रतोदेन हयोत्तमः, कोई अच्छा घोड़े को मारो तो घोड़ा जैसा उस चाबुक का मार सहन करके बहुत तकलीफ होती है, ऐसे ही राजा को इस तीक्ष्णम कैकेय्याः वाक्यम अब्रवीत, ऐसे तीक्ष्ण वाक्य जब बोली तो उससे भी पीड़ित होकर के राजा वापस उसको बोलता है, धर्मबंधेन बद्धोस्मि नष्टा च मम चेतना ज्येष्ठं पुत्रं प्रियं रामं द्रष्टुमिच्छामि धार्मिकम्। धर्मबंधेन बंधोस्मि, तो बेचारा बोल रहा है कि मैं तो मेरे धर्म से बद्ध हो चुका हूँ, मतलब वचन दे जुआ हूँ। नष्टा च मम चेतना, और मेरी चेतना विवेक लुप्त हो चुका है। अभी क्या कर सकते? ज्येष्ठम प्रियम पुत्रम प्रियम रामम द्रष्टुमिच्छामि धार्मिकम, कितने विशेषण, ज्येष्ठ पुत्रम प्रियम धार्मिकम रामम द्रष्टुमिच्छामि, अपनी इच्छा प्रकट करता है। ततः प्रभातां रजनीं उदिते च दिवाकरे पुण्ये नक्षत्रयोगे च मुहूर्ते च समागते वसिष्ठो गुणसम्पन्नः शिष्यै परिवृतस्तथा उपगृह्याशु संभारान् प्रविवेश पुरोत्तमम्। ततः प्रभतां रजनीम उदिते च दिवाकरे। अभी ऐसे उन दोनों के बीच में संवाद चल रहा था, पूरा रात चल रहा था
ऐसे जब संवाद होते होते राजा सवेरे हो जाती है तो उस समय दूसरी तरफ वशिष्ठ उनके कुल गुरु ततः प्रभाताम रजनी मुदीते, रजनी समाप्त होती है, प्रभात हो जाती है, दिवाकर आरंभ होता है, मतलब सूर्योदय हुआ। ऐसे पुण्य नक्षत्र योगे, अभी जो राज्याभिषेक के लिए पुण्य नक्षत्र का योग था, मुहूर्त था, मुहूर्ते च समागते, मुहूर्त समीप आ रहा है, इसलिए वशिष्ठ गुण संपन्न शिष्य परिवृतस्तथा, अपने शिष्यों के सहित कुलगुरु वशिष्ठ उपगृहाशु सभी प्रकार के द्रव्य जो चाहिए राज्याभिषेक ले समारंभान, वो सब प्रविवेश पुरोत्तमम, अपने निवास स्थान से वहाँ से निकल करके राजा के राज भवन में आ जाते हैं। और जब राज भवन में प्रवेश करते हैं तो उनका स्वागत कौन करता है? तो फिर आते समय उन्होंने रास्ते पर क्या देखा? सिक्त सम्मार्जित पथाम, पताकोत्तम भूषिताम, संभृष्टमनुजोपेताम, समृद्ध विपणापनाम। सिक्त सम्मार्जितम पथा, पथा मतलब मार्ग, सिक्त मतलब सिंचन किया है, सम्मार्जित किया है मतलब गोबर के पानी से सब जगह पर सम्मार्जन किया जाता है, ऐसे किया। सभी जगह पर पतों का उत्तम भूषितम, उत्तम उत्तम पता के लगा करके रस्ते भूषित किए हैं। समृष्ट मनोजोपेताम, और इतना सुशोभित हुआ है तो बाजार भी कैसे है? समृद्ध विपणा अपणम, आपण का विपण मतलब बाजार, आपण मतलब दुकान। तो सभी व्यापारियों ने अपने अपने दुकान भी बहुत बढ़िया सजा के रखे हैं, क्योंकि अभी वातावरण तो महोत्सव का है, बाहर क्या सब वातावरण तो राज्याभिषेक का है। महोत्सव समायुक्ता राघवार्ते समुत्सुका, चंदना गुरुधूपैश्च सर्वतः परिधूमिता, महा उत्सव समायुक्ताम राघवार्थे समुत्सुकाम, राघव का भी राज्याभिषेक रूप उत्सव होने वाला है, इसके लिए सभी लोग उत्सुक है। उन्होंने अपने पूरे नगर को चंदन आगर धूप ही, चंदन से बने धूप आगर से सभी जगह सुगंध द्रव्य से व्याप्त सभी धूमित कर चुका है, मतलब समाज ने सुगंधित बना दिया है वातावरण। ताम पुरीं समतिक्रम्य पुरंधरपुरोपमां ददर्शान्तपुरं श्रीमान् नानाध्वजगणायुतं। पुरंदरपुरोपमां, पुरंदर का मतलब इंद्र, पुरंदरपुर का मतलब इंद्र की पुरी, जैसे शोभायमान होती है अमरावती, उसका नाम अमरावती है। जहाँ इंद्र रहता है उसका नाम अमरावती है। अभी हमारे आंध्रा के राजधानी का नाम भी अमरावती है, तो मतलब उस एरिया को, और महाराष्ट्र में भी एक जिला का नाम ही अमरावती है। तो ऐसे अमरावती के जैसे दिखने वाले इस नगर अयोध्या में प्रवेश करते हैं वशिष्ठ, और वो देखते हैं कि सभी तरफ कैसे सजाए हैं लोगों ने। तामपुरीं समतिक्रम्य पुरंदर पुरोपमाम ददर्शान्तपुरं श्रीमान, अंतपुर तक पहुँच जाते हैं राजवाड़ा में। नाना ध्वजगणायुतम, और वहाँ भी नाना प्रकार की ध्वज लगाए हुए। पौरजनापदाकीर्णं ब्राह्मणैरुपशोभितं यष्टिमद्भिः सुसम्पूर्णं सदश्वै परमार्जितैः। पौरजान पदाकीर्णम, पौरजान का मतलब नगर और नगर में रहने वाले लोगों से भरा हुआ यह सब। ब्राह्मण उपशोभितम, बहुत से ब्राह्मण भी शोभा बढ़ा रहे। अभी राजवाड़े के पास सब मुहूर्त की तैयारी कर रहे। यष्टिम अद्भिः सुसंपूर्णाम, तो छड़ीदार राज सेवक भी वहाँ पर है। सभी प्रकार के कलश भी आगे बता रहे हैं कि भर के रखे हैं। सदस्व ही परमार्जित ही, और सभी बड़े बड़े अच्छे घोड़े भी सजा के रखे हैं। तदंतपुरमासाद्य
व्यतिचक्रामतञ्जनम् वसिष्ठः परमप्रीतः परमर्षिभिरावृतः। बड़े बड़े ऋषियों से घेरे हुए यह वशिष्ठ जी तदंतपुरम आसाद्यांतपुर तक पहुंच जाते हैं और क्या देखते हैं कि वहाँ पर व्यतिचक्रामतम जनम सभी जन अपने यह समारंभ के लिए सज्ज हुए हैं। सत्वपश्यत् विनिष्क्रांतम सुमंत्रम नाम सारथिम द्वारे मनुजसिंहस्य सचिवं प्रियदर्शनम। और तो कहते हैं कि मनुज सिंहस्य द्वारे, तो राजा के द्वार पर वहाँ सामने कौन खड़ा है, तो सत्वमपश्यत विनिष्क्रांतम सुमंत्रम नाम सारथिम, सुमंत्र नाम सारथी वहाँ पर खड़े हैं और जो उसी समय भीतर से निकले थे, कहाँ, अंतपुर से, तो उन्होंने सुमंत्र को देखा। तमुवाच महातेजाः सुतपुत्रं विशारदं वसिष्ठक्षिप्रमाचक्ष्व नृपतेर्मामिहागतम्। तो वशिष्ठ जी ने वहाँ सामने सूतपुत्र सुमंत्र को देखा। सुमंत्र बड़े तेजस्वी भी है, सूतपुत्र होते हुए भी बड़े चालाक है। तो कहते हैं क्षिप्रमाचक्ष्व, जब उन्होंने देखा तो अपने पास आने के लिए कहा, नृपतेर माम यह आगतम, आप जाइए और राजा को मेरे आने का संदेश दे दीजिए करके बोल दिया। ये में गंगोदक कटाः सागरेभ्यश्च कांचन, वर्ण सागरेभ्यश्च कांचनाः औदुम्बरं भद्रपीठम् अभिषेकार्थमाहृतम्। उसी समय पर क्या क्या तैयारी हुई है, ये में गंगा उदक घटाः सागरेभ्यश्च कांचनाः, कांचनाः घटाः, तो सोने के घटों में गंगा जल भरा है, सागर से भी, सागरेभ्यश्च, और सागर एक नहीं, हमारे यहाँ तो सप्त सागरा भूमि, तो सभी जगह से उसके गंगा जल के समान सागर का जल भी लेके आए हैं। औदुम्बरम, और लकड़ी भी लेके आए हैं अभी होम करने के लिए। भद्रपीठम अभिषेकार्थमारुतम, अभी यह भद्रपीठ भी तैयार किया है कि मतलब मंगलमय, क्योंकि अभिषेक की पूरी तैयारी है। तो क्या क्या लगता है और क्या क्या ला के रखा है, अभी उसका लिस्ट देते हैं। सर्वबीजानि गंधाश्च रत्नानि विविधानि च क्षौद्रं दधे घृतं लाजा दर्भा सुमनस्सपयः। तो कहते हैं सर्व बीजानि गंधाश्च, सर्व प्रकार के बीज, गंध, रत्न, मधु, दधी, घी, लावा, लावा का मतलब लाह्या, और खील, कुश, फूल, सब प्रकार का भी ये उसका लिस्ट है। अष्टौ च कन्या रुचिरा मत्तश्च वरवारणं चतुरश्रो रथः श्रीमान् निस्त्रिंशो धनुरुत्तमम्। अष्टौ कन्या, 8 कन्या भी लगती है। कन्या का मतलब कन्या की उम्र वाली बच्चियां, उनकी भी पूजा की जाती है, कन्या पूजन। और मत्तश्च वरवारणाः, और फिर वरवारणा का मतलब बड़े अभी उम्र में आए हुए लेडीज भी रहती है कि जो शुभ माना जाता है, तो वो भी उधर अल्लाह करके सजा के वो उपस्थित हुई है। चतुरश्रो रथः, 4 घोड़े वाला रथ भी। निस्त्रिंशो धनुरुत्तमः, नए धनु और बाण भी तैयार रखे, क्योंकि राजा ही नया बनने वाला है, तो हर चीज़ नई बना करके रखी है उस समय के लिए। वाहनम नर संयुक्तम छत्रंच शशि सन्निभम श्वेते च वालव्यजने भृंगारंच हिरण्मयम्
वाहनम नर संयुक्तम, अनेक मनुष्य से खींचा हुआ वाहन भी है, छत्र है। कैसा छत्र है? शशि सन्निभम, जैसे कि चंद्र दिखता है ऐसा चंद्र सदृश छत्र लिया। श्वेते च वालव्य जने, और फिर अभी वहाँ उनका हवा डालने के लिए भी नया व्यजन बनाते हैं ना, पंखा, वो भी बनाया हुआ है। भृंगारंच हिरण्मयम, और सब एक ऐसे चीज़ें हैं सब, तो कहते हैं हिरण्मयम, सब सोने जैसी दिखती है, सोने से ही बनाई हुई है। फिर और क्या क्या है? हेमदामणिपद्धश्च ककोद्मान् पाण्डुरो वृषः केसरी च चतुर्दंष्ट्रः हरिश्रेष्ठो महाबलः। हाँ, तो फिर क्या क्या है कि चंद्रमा के समान श्वेत छत्र, सफेद चावर, सोने की झारी, सुवर्ण की माला, अलंकृत ऊंचे ढील वाला श्वेत पीत वर्ण का वृषभ, वो भी लगता है वहाँ, 4 दाढ़ों वाला सिंह, महाबलवान उत्तम अश्व, सिंहासन, व्याघ्र चर्म। अभी ये सब उधर चाहिए, तो अभिषेक कराना है तो इतना सादा सीधा नहीं, बहुत सारे सामान पहले ही इकट्ठा करके रखा है। तो मतलब क्या, इतनी सब तैयारी कितने दिनों से चल रही थी, वो सब तैयार है, ला के रखा है। और सिंहासनम व्याघ्रतनु समधिश्च हुताशना सर्वे वादित्र संघाश्च वेश्यालंकृता श्रियः। हाँ, सिंहासनम व्याघ्रतनु, व्याघ्र का से बना हुआ का वो भी रहता है, व्याघ्रजिन। समिदाहा उताशनाः, अग्नि भी लगाया हुआ है, उसमें समित डालने के लिए समित भी ला के रखे। सर्वे वादित्र संगाः, और मंगलवाद्य बजाने वाले भी वहाँ आए हैं। वेश्या भी आई है, अलंकृता श्रिया भी आई है। आचार्या ब्राह्मणा गावः पुण्याश्च मृगपक्षिणः पौरजानपदश्रेष्ठा नैगमाश्च गणैः सह। तो फिर आचार्य आए हैं, ब्राह्मण आए हैं, गायी है, पुण्याः मृगपक्षिणः, सब वहाँ पर आ चुके हैं। पौरजानपद ही, पौरजन भी आए हैं, जानपद से लोग वहाँ से भी आए हैं श्रेष्ठ। न नैगमाश्च गणैः सह, और सब अलग अलग गणों के सहित सब लोग वहाँ पर क्या है उपस्थित है, सेवक गण के सहित। नैक गणः न पौरजाना, पूर्व से भी आए पौरजाना, जनपद से आए हैं जानपद, तो नगर से भी आए हैं और जनपद से भी लोग आए हैं। जिनको जिनको निमंत्रित गया था सब आकर के अभी खड़े हैं, रेडी है। ये ते चान्ये च बहवः प्रियमाणा प्रियं वदाः अभिषेकाय रामस्य सह तिष्ठन्ति पार्थिवैः। तथा बहुत प्रियवादी मनुष्य बहुसंख्यक राजा के साथ प्रसन्नता पूर्वक काय के लिए आए? श्री राम के अभिषेक के लिए यहाँ सब उपस्थित हो चुके हैं। त्वरय स्वमहाराजम यथा समुदिते हनि पुष्ये नक्षत्र योगे च रामो राज्यमवाप्नुयात्। पुष्य नक्षत्र या पुण्य नक्षत्र बोलो, इस पुष्य नक्षत्र पर ही अभिषेक होने वाला है, तो इसलिए सभी लोग शीघ्रता से अभी तैयारी में तो है। तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि जल्दी ही राजा को मिलना चाहिए और अगला कार्यक्रम निश्चित करना चाहिए। इसलिए महाराजम यथा समुदिते हनि, तो जैसे हमने पहले तय कर रखा है कि इस नक्षत्र पर ये होना चाहिए, उसी के लिए राम राज्यम अवाप्नुया, जल्दी से जल्दी राम का अभिषेक करके उसको राजा बना दिया जाए। इति तस्य वच श्रुत्वा सूतपुत्रो महाबलः स्तुवन् नृपते शार्दूलम् प्रविवेश निवेशनम्। इति तस्य वचः श्रुत्वा,
वशिष्ठ का यह वचन सुन करके सूत पुत्र महाबलः मतलब सुमंत्र वहाँ से चले जाते हैं। स्तुवन नृपतिर शार्दूलम, और जाकर के राजा की मतलब अभी हो सकता है दरवाजा बंद है, बाहर से स्तुति करते हैं। प्रविवेश निवेशनम, उनके वहाँ प्रवेश करके उनकी स्तुति करते हैं और उनको जगाने का प्रयास करते हैं। तंतु पूर्वोदितं वृद्धं द्वारस्था राजसम्मताः न शक्युरभि संरोद्धुं राज्ञ प्रिय चिकीर्षवः। वहाँ वाले जो तम तो पूर्वोदितम वृद्धम, वहाँ रहने वाले सब द्वारपाल वो सब बेचारे बूढ़े थे और मंत्री को अंदर जाने से तो रोक नहीं सकते हैं। और राजसम्मताः न शेकेयु अभिसंरोढ़ुम राज्ञः प्रिय चिकीर्षवः, वो राजा का भला करने वाला है, उसको कौन रोक सकता है, तो इसलिए वो उनको जाने देते हैं सुमंत्र को अंदर। तो क्या होता है, समीपस्थो राज्ञः तामवस्ताम जिद्निवान् वाग्भिः परमतुष्टाभिः अभिष्टोतुं प्रचक्रमे। तो फिर वह सुमंत्र राजा के पास जाकर के खड़े हो जाते हैं, क्योंकि राजा की आंख अभी भी बंद है और समीप जाते हुए फिर क्या करता है तो उनकी उस अवस्था का पता नहीं चलता है, ऐसे अवस्था में जमीन पर क्यों पड़े हैं करके। इसलिए वे अत्यंत संतोषदायक वचनों द्वारा उनकी स्तुति करने के लिए उद्यत होता है। तो परम तुष्टाभिः अभिष्टोतुम प्रचक्रमे, उसने अच्छा बातों करके उनको संतुष्ट करने का, क्योंकि वो हाल अपने वो रूम में तो है ही नहीं है कक्ष में, तो कहाँ है तो कोप भवन में, और वो भी नीचे गिर पड़े हैं, आंख बंद कर रखे। तो ऐसी जगह पर जाकर के अच्छे वचन बोल करके स्तुति करके उनको उठाने का प्रयास करने वाला है। ततोसु तो यथा पूर्वम पार्थिवस्य निवेशने सुमंत्र प्राञ्जलिर्भूत्वा तुष्टाव जगतीपतिं। ततः सूतः सुमंत्र उनको पहले की जैसे सोच करके हाथ जोड़ करके स्तुति कर रहा है। प्राञ्जलिर्भूत्वा तुष्टाव जगतीपतिं यथा नंदति तेजस्वी सागरो भास्करोदये प्रीत प्रीतेन मनसा तथा नंदयनस्ततः। तो अभी वो स्तुति करना शुरू करता है सुमंत्र और बोलता है कि महाराज ते भास्करोदय सागराः नंदति, जैसे सूर्योदय होने से सागर को जैसे लगता है कि एक प्रकार का आनंद होता है, और इसलिए सागर अपने लहरों के अनुसार जैसे आनंद से उछालता है। प्रीतः प्रीतेन मनसा तथा नंदयनस्तः, ऐसे ही राजा आप आनंदित होते हुए उठिए, क्योंकि बहुत शुभ अवसर चल रहा है। इंद्रमस्यांतु वेलायाम अभितुष्टावमातलिः सोजयद्दानवान् सर्वान् तथा त्वां बोधयाम्यहम्। तो देवराज इंद्र के सारथी मातली जो कैसे समय होने पर इंद्र राजा के वहाँ जाकर के उनकी स्तुति करता है तो इंद्र भी खुशी से उठ जाते हैं। उसी प्रकार स्वः अजयत दानवान सर्वान तथा त्वाम बोधयामि, आप भी हमारे लिए इंद्र है और इसलिए हम भी आपको इंद्र के जैसे मान करके आपकी स्तुति करते हैं। कैसे स्तुति? वेदा सहांगा विद्याश्च यथा ह्यात्मा भुवं प्रभुं ब्रह्माणं बोधयन्त्यद्य तथा त्वां बोधयाम्यहम्। यथा विद्याः
वेदाः सह अंगाः। तो वेद परमात्मा की स्तुति करते हैं। कैसे स्तुति करते हैं? तो अपने अंगों के सहित। तब सबको पता होना है 4 वेद है और 4 वेद के 6 अंग है। शिक्षा, कल्प, व्याकरणम, निरुक्तम, छंदः, ज्योतिषम। अपने सभी अंग के सहित सभी वेद अपने विद्या द्वारा आत्मभुवम प्रभुम, आत्मभुवम प्रभुम मतलब वो स्वयं भू परमात्मा की स्तुति करते। मतलब सभी वेद परमात्मा की स्तुति, परमात्मा का ही ज्ञान वर्णन करते हैं। ब्रह्मांडं बोधयन्ति जैसे तथा अद्य त्वाम बोधयामि हम, वैसे ही मैं आपकी अच्छे शब्दों से स्तुति कर रहा हूँ। आदित्य सह चक्रेण यथा भूतधरान् शुभां बोधयत्याद्य पृथ्वीं तथा त्वां बोधयाम्यहम्। आदित्यः सह चंद्रेण यथा भूधरां शुभां, चंद्रमा के सहित सूर्य समस्त भूतों की आधारभूत इस पृथ्वी को जगाते हैं। या वो भी देखा ना, अभी पूरे ग्रहों का चिंतन करो तो सूर्य के बाजू में पृथ्वी घूमती करके बोलते हैं और पृथ्वी के बाजू में चंद्र घूमता है। तो ये एक प्रकार की लीला चल रही, एक दूसरे को खुश कर रहे, एक दूसरे के साथ डांस कर रहे। ऐसा वो ये सब पूरा विश्व ऐसा चल रहा है। उसी प्रकार हम सभी लोग आपका बोधन कर रहे हैं। त्वां बोधयामि अहम। उत्तिष्ठ सुमहाराज कृतकौतुकमङ्गलः विराजमानो वपुषा मेरोरिव दिवाकरः। मेरो हो इव दिवाकरः, जैसे मेरु से ऊपर आता है सूर्योदय होता है, मतलब मेरु पर्वत से ऊपर आता है, ऐसे ही आप भी उत्तिष्ठ उठ करके सो महाराज कृत कौतुक मंगल, आपका मंगल हो। और विराजमान, आप अपने सिंहासन पर विराजमान हो मतलब उठ जाइए। सोम सूर्यौ च काकुत्स्थ शिव वैश्रवणावपि वरुणश्चाग्निरिन्द्रश्च विजयं प्रदिशन्तु ते। काकुत्स्थ का मतलब हे कुलनंदन, रघुकुलनंदन राजा उठिए। सोम सूर्यौ शिव वैश्रवणावपि, तो चंद्रमा, सूर्य, शिव, कुबेर, वरुण, अग्नि, इंद्र ये सब आपका भला करे, मतलब आपको आशीर्वाद दे, आपको विजय प्राप्त प्रदान करे, आपका मंगल करे। मतलब सभी देवताओं से भी प्रार्थना कर रहा है सुमंत्र कि आपका भला करने दो। गता भगवती रात्रि कृतं कृत्यमिदं तव बुद्ध्यस्व नृपशार्दूल कुरु कार्यमनन्तरम्। गता भगवती रात्रि, भगवती रात्रि विदा हो चुकी है और कृतम कृत्यमिदम तव, आपने जो जो करने आज्ञा दी थी वो हमने वो सब करके रखा है। बुद्ध्यस्व नृपशार्दूल, आप बस अभी उठिए और यह अभिषेक का कार्यम कुरु, जो भी कार्य करना है आप तैयार हो जाइए। उदतिष्ठत रामस्य समग्रमभिषेचनम् पौरजानपदाश्चापि नैगमश्च कृतांजलिः। तो कहते उदतिष्ठ, आप उठिए, अभिषेक की तैयारी कर दीजिए। राम अभिषेकस्य समग्र अभिषेचनम पौरजानपदश्चापि नैगमश्च, सभी प्रकार के जानपद से पूर्व से व्यापारी लोग सब हाथ जोड़ करके आपके प्रतीक्षा में उपस्थित है। स्वयं वशिष्ठो भगवान ब्राह्मणैः सह तिष्ठति क्षिप्रमाज्ञाप्यतां राजन् राघवस्याभिषेचनम्। स्वयं भगवान वशिष्ठ कुल गुरु है, भगवान तुल्य है, ब्राह्मण ही सभी ब्राह्मणों के सहित आकर के खड़े हैं।
आपकी प्रतीक्षा कर रहे, इसलिए क्षिप्रम आज्ञाम आप्यताम, आप जल्दी से जल्दी राम का अभिषेक करने की आज्ञा दीजिए। यथा ह्यपाला पशवः यथा सेना ह्यनायकाः यथा चंद्रं विना रात्रिः यथा गावो विना वृषम् एवं हि भविता राष्ट्रम् यत्र राजा न दृश्यते। यथा ही अपालाः पशवः, मतलब पशुपाल के बिना पशु एक जगह पर नहीं रहते, शोभा नहीं देते। यथा सेना ही अनायका, नायक बिना सेना, नायक बिना सेना एकत्र नहीं रहती है। यथा चंद्रम बिना रात्रि ही, जिस रात्रि में चंद्र न हो तो रात्रि को शोभा नहीं आती है। यथा गावः बिना वृषभ, तो जैसे बैल के बिना गाय का समूह भी सुंदर नहीं दिखता है। एवं ही भविता राष्ट्रम यत्र राजा न दृश्यते, वो राज्य भी शोभायमान नहीं होता है जहाँ राजा नहीं होता है, नहीं दिखता है। एवं तस्य वच श्रुत्वा सान्त्वपूर्वमिवार्थ अर्थवत् अभ्यकीर्तयत् शोकेन भूय एव महीपतिः। एवं तस्य वच श्रुत्वा, राजा ने इस मंत्र का ऐसे वचन सुना, सांत्वपूर्वाभिवार्थम, सांत्वना देने वाले वचन थे वह। अभ्यकीर्तयत् शोकेन, फिर राजा शोक से उसी सुमंत्र को कहता है। क्या कहते हैं? ततस्तु राजा तं सूतं सन्नर्ष्य सुतं प्रति शोकतरेक्तीक्ष्ण श्रीमान् उद्वीक्षोवाच धार्मिकः वाक्यैस्तु खलु मर्माणि मम भूयो निकृन्तसि। तततो राजा तं सुतं सन्न अहर्षम सुतं प्रति, अभी वह जब सुतम अपने पुत्र के बारे में सोचता है कि अभी तो वो मुझे ये वचन बोलना पड़ेगा, राम को बाहर भेजना है तो विवेक होगा, और इस सब सोच करके बड़ा शोक रक्ते क्षण, अभी शोक से उस रक्त उसके आँख में आ चुका है, तो लाल बुंद आंखें हो चुकी है। श्रीमान उद्वीक्ष ओच धार्मिका वाक्यस्तु खलु मर्माणि, अभी ऐसी मर्म बातें, मर्म स्थानों पर जैसे आघात हो जाए तो कैसे दुखी होता है, ऐसे वो दुखी मन से बोल रहा है। सुमंत्र करुणं श्रुत्वा दृष्ट्वा दीनं च पार्थिवं प्रगृहीतांजलि किंचित तस्माद् देशादपाक्रमद। राजा के यह करुण वचन सुनकर के बड़े दुख होकर के वह सुमंत्र हाथ जोड़ते हुए वहाँ से निकल जाता है, मतलब हट जाता है पीछे। यदा वक्तुं स्वयं दैन्याद न शशाक महीपतिः तदा सुमंत्रं मंत्रया मंत्रज्ञा कैकेयी प्रत्युवाच। यदा वक्तुं स्वयं दैन्यात् न शशाक महीपतिः, अभी महीपति राजा सुमंत्र को कुछ बोल नहीं पा रहा है, तो ये देख करके कैकेयी स्वयं आगे आती है, और मंत्रज्ञा वो तो जानती है कि कहाँ क्या बोलना चाहिए, तो कैकेयी प्रत्युवाच, तो सुमंत्र को कैकेयी बोल देती है। राजा क्या बोलना चाहते हैं वही कैकेयी बोल देती है सुमंत्र को। सुमंत्र राजा रजनी राम हर्ष समुत्सुकः प्रजागर परिश्रान्तः निद्रावशमुपागतः। क्या बोलती है कैकेयी? कहते हैं राम का राज्याभिषेक होने के हर्ष से इतना उत्सुक हुआ है राजा, तो उसके कारण वो रात भर सोया ही नहीं।
और जब रात भर सोया ही नहीं है तो निद्रावशम उपागता है, इसलिए उसको सवेरे सवेरे अभी थोड़ी नींद आई है इसलिए उसके आँख नहीं खुल रहे करके। और फिर क्या करो तुम, तद्गच्छ त्वरितं सूत राजपुत्रं यशस्विनं रामानाय भद्रन्ते नात्र कार्य विचारणा। इसलिए तो क्या कर, गच्छ त्वरितम, जल्दी जाओ, सुतम राजपुत्रम यशस्विना, यशस्वी राजपुत्र राम को, भद्रंते नात्र कार्य विचारणा, बहुत ज्यादा विचार विमर्श न करो, तुरंत ही जा करके राम जी को यहाँ बुला के लेके आओ। अश्रुत्वा राजवचनम कथम गच्छामि भामिनी तच्छ्रुत्वा मंत्रिणो वाक्यम राजा मंत्रिमब्रवीत्। अश्रुत्वा राजवचनम कथम गच्छामि भामिनी, हे भामिनी मैं राजा के वचन नहीं सुना तो उनकी आज्ञा समझ के कैसे जाऊं करके सुमंत्र बोलता है। तो फिर वो राजा तो सुन रहा था सब आंख बंद करके। तच्छ्रुत्वा मंत्रिणो वाक्यम, यह मंत्री का वाक्य सुनने के बाद राजा ही स्वयं बोलता है, सुमंत्र रामम द्रक्ष्यामि शीघ्रमानय सुंदरम समन्यमान कल्याणम हृदयेन ननंद च। तो सुमंत्र को बोल देता है, हे सुमंत्र रामम द्रक्ष्यामि शीघ्रमानय सुंदरम, मैं देखना चाहता हूँ सुंदर राम को, जल्दी लेके आओ। समन्यमान कल्याणम, तो सुमंत्र ने बात मानी, आपका कल्याण हो और बड़ा अच्छा हो रहा है। हृदय नंद च, आनंद अंदर ही अंदर खुश होते, राजा को भी खुश हो रहा है। एट लास्ट मैं तो कम से कम अभी राम आएगा और उसका मुख, सुंदर मुख देख करके मुझे कुछ तो खुशी मिलेगी करके। निर्जगाम च सप्रीत्या त्वरितो राजशासनात् सुमंत्रश्चिन्तयामास त्वरितं चोदितस्तया। सुमंत्र भी राजा की आज्ञा, राजा शासनात् निर्जगाम, वहाँ से चले जाता है। सुमंत्र चिंतयामास त्वरितम चोदितस्तया, और जल्दी बेचारा वही चिंतन करते, जल्दी से जल्दी राम के पास पहुँच करके उनको बुलाने के लिए चले जाता है। व्यक्तम रामाभिषेकार्थे इहा यस्यति धर्मराट इति सूतो मतिं कृत्वा हर्षेण महता पुनः। तो सुमंत्र तो समझ ले, उसके अभी दिमाग में दूसरा कुछ आया ही नहीं। लगता है कि राजा खुशी से बहुत मतलब उसको कुछ समझ में नहीं रहा, इतना खुशी से वो मूर्छित हो चुका है, और इसीलिए और वो हमेशा राम का राज्याभिषेक के बारे में ही सोचता है। इसलिए राम अभिषेकार्थम यह आयास्यति धर्मराट, राजा भी उसका प्रतीक्षा कर रहा है। इति सूतः मतिं कृत्वा, बस यही सोच करके वह मंत्री हर्षेण महता पुनः, बहुत खुश होकर के वहाँ से जाता है, और राजा भी बहुत खुश है ऐसा वो सोचता है। निर्जगाम महातेजा राघवस्य दिदृक्षया सागर हृदय संकाशाद सुमंत्रोन्तपुराच्छुभाम् निष्क्रम्य जनसम्बान्धं ददर्श द्वारमग्रतः। तो कहते कि निर्जगाम, वहाँ से चले जाता है वह महातेजा मंत्री, राघवस्य दिदृक्षया, राम का देखने की इच्छा से, उनको बुलाने की इच्छा से वहाँ चले जाता है। तो बाहर क्या देखता है, सागर हृदय संकाशात, अभी यहाँ तो सागर के हृदय के समान यह राजवाड़ा है, यहाँ से निकलते हुए वो बाहर आता है सुमंत्र। अंतपुरा शुभात, ऐसे शुभ अंतपुर से बाहर आया
तो बाहर क्या देखता है? निष्क्रम्य जन संवादम, तो वहाँ हजारों लोग बाहर राजवाड़े के बाहर सम्मिलित हुए हैं, खड़े हैं। ददर्श द्वारम अग्रतः ततः पुरस्तात् सहसा विनिश्रुतः महीपतेर्द्वारगतान् विलोकयन् ददर्श पौरान् विविधान् महाघनान् उपस्थितान् द्वारमुपेत्य वेष्टितान्। ततः पुरस्तत् सहसा विनिश्रुता, वहाँ से बाहर निकल करके हुए देखा। महीपते है द्वार गतान विलोकयन, महीपति के द्वार से बाहर आता है तो देखता है पौरान विविधान महागणान उपस्थितान द्वारमेतान विष्टितान, बहुसंख्य पुरवासी लोग वहाँ अलग अलग वेश धारण करके आकर के खड़े हैं। तो फिर अभी राजा उसी अवस्था में है, राम जी को बुलाने के लिए सुमंत्र जा रहा है, इतने सारे लोग आकर के खड़े हैं। ये आज ऐसे ही खड़े रहेंगे कल तक, तो फिर आगे क्या होता है करके अगले सर्ग में इसका चिंतन करते हैं। ओम इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्याकाण्डे चतुर्दश सर्गः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय जय रघुवीर समर्थ सियावर रामचंद्र भगवान की जय।